बदल रही है काशी। जी हां, लंबे इंतजार के बाद अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का काम पूरा हो चुका है। वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10, मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का कुछ ही घंटों बाद लोकार्पण करने वाले हैं। करीब 5.25 लाख स्क्वायर फीट में बने काशी विश्वनाथ धाम को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी कहा जाता है। इसमें छोटी बड़ी 23 इमारतें और 27 मंदिर हैं। इससे आप इसकी भव्यता का अंदाजा लगा सकते हैं। अब काशी विश्वनाथ आने वाले श्रद्धालुओं को तंग और संकरे रास्ते से निजात मिलेगी। पूरी जगह को खूबसूरत लाइटों से सजाया गया है। आसपास के घरों को एक रंग में रंगा गया है। सड़कों से लेकर चौराहे तक झालरें लगाई गई हैं, जिससे इस कॉरिडोर की सुंदरता में 4 चांद लग गए हैं। तो काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का आज उद्घाटन होना है। ऐसे में भारी संख्या में सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं और भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। इसके साथ ही पीएम मोदी का इंतजार जो है वो जारी है। तो दिव्य काशी, भव्य काशी का आज नजारा देखने को मिलेगा और दीपावली जैसा नजारा आज वाराणसी में दिखेगा, क्योंकि घाटों पर दिए जलाए जाएंगे। इसके साथ ही जो तमाम घरें हैं वहां पर लाइट्स लगी हुई हैं, लाइट्स जलेंगी और इसके साथ ही दीपक जलेंगे। पूरा आज काशी जो है भव्य और दिव्य दिखने वाला है। इसके साथ ही लगातार ये नारे भी लग रहे हैं और ये गाना भी गाया जा रहा है, बम बम बोल रहा है काशी, क्योंकि आज काशी की बदलती हुई तस्वीर दिख रही है। और इसके साथ ही अब से कुछ ही देर में भव्य और दिव्य काशी की वो तस्वीर दिखेगी जब पीएम मोदी वहां पहुंचेंगे और विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का आज उद्घाटन होना है। ऐसे में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। भजन संध्या का इंतजाम किया गया है। मंच की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरह से मंच सज चुका है और चप्पे चप्पे पर पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात है। तो बदलते काशी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो ज्यादा बातचीत के लिए और जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे। सचिन पांडे संवाददाता हमारे साथ वाराणसी से जुड़ रहे हैं, जो कि ग्राउंड जीरो रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। इसके साथ ही लखनऊ से हमारे साथ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव संवाददाता लाइव जुड़ रहे हैं, जो कि आपको बताएंगे कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में भव्य और दिव्य काशी को लेकर पूरा उत्तर प्रदेश उत्साहित है। सबसे पहले रुख सचिन आपका करेंगे, चूंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है इस वक्त। मैं चाहूंगी आप दर्शकों को बताएं कि इस वक्त किस तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही है। पीएम मोदी कितनी देर में वहां पहुंचेंगे और इसके साथ ही सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल दीप्ति, बता दूं मैं इस वक्त घाट पे हूँ और यहाँ पे सुरक्षा के जो इंतजाम है वो बहुत पुख्ते किए गए हैं। मैं दिखा दूं आपको, जो मेरे पीछे ये जो घाट है, ललिता घाट, इसी से माँ गंगा का जल लेंगे और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में अभिषेक करेंगे। देखिए, पूरे लोग यहाँ पे नाव से देख रहे हैं पूरे घाटों को और देखिए पूरा एकदम दिव्य नजारा है। देश विदेश से लोग आए हुए हैं देखने के लिए। पूरा एकदम हर हर महादेव के नारों से गूंज रहा है काशी। देखिए, बिल्कुल। और प्रदीप आपका रुख करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ कितनी देर में काशी विश्वनाथ पहुंचेंगे और इसके साथ ही क्या कुछ लखनऊ में इसको लेकर माहौल है? जाहिर तौर पर राजनीतिक पार्टियों की तरफ से लगातार इसको लेकर बयानबाजी भी की जा रही है, क्योंकि पहले तो जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होना था उस समय तो समाजवादी पार्टी ये कह रही थी कि हमारा किया हुआ काम था और इस प्रोजेक्ट पे समाजवादी पार्टी जो है जब उनकी सरकार थी तो काम कर रही थी। लेकिन जिस तरह से काशी की बदलती हुई तस्वीर नजर आ रही, इसमें तो समाजवादी पार्टी का रोल नहीं रहा होगा पहले? देखिए दीप्ति, ये इसको दुर्भाग्य कह सकते हैं कि कल अखिलेश यादव जो है प्रेस वार्ता कर रहे थे। मैं खुद मौजूद था और उन्होंने कहा कि जो काशी कॉरिडोर की परिकल्पना है वो समाजवादी पार्टी सरकार में हुई थी और हम डॉक्यूमेंट के साथ उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर आपने परिकल्पना कर ली थी तो आपने 5 साल पूरे किए, आपने एक ईंट तक नहीं रखवाया, उसके लिए एक फंड नहीं रिलीज़ किया और उसके लिए एक कोई डीपीआर नहीं बनाया, कोई योजना नहीं बनाई। और डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, हालांकि इस पर देर रात जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पलटवार आ गया कि पूरे ब्रह्मांड की रचना अखिलेश यादव ने की है, फीता काटने के लिए सिर्फ योगी और मोदी जाते हैं। एक व्यंग किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अगर हम बात करें लोगों के अंदर उत्साह की, लोगों के सोच की, तो ये जो काशी कॉरिडोर है, सबसे बड़ी बात है ये सिर्फ वाराणसी का ही नहीं,
पूरे विश्व में इसकी एक अलग पहचान बनने जा रही है, एक अलग पहचान इसको मिलने जा रही है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। इसमें जो इसका जो सीधा सीधा फायदा होगा, जो टूरिज्म है, जो पर्यटन है, जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति को बढ़ावा मिलते हुए जो विश्व पटल पर भारतीय संस्कृति की छवि अंकित होने जा रही है, वो अपने आप में अद्भुत है। क्योंकि अगर हम बात करें तो इसके पहले बनारस चूँकि पर्यटकों का हब है, बहुत सारे देशों से लोग वहाँ आते हैं, लेकिन ये जो तस्वीर है, इस तरह की तस्वीरें पहले कभी नहीं आई। तो जाहिर सी बात है कि अब अगर यहाँ से ये तस्वीर निकलकर एशिया के देशों में जाती है, यूरोप के देशों में जाती है, गल्फ कंट्री में जाती है, तो निश्चित रूप से बनारस के साथ साथ भारत का भी नाम ऊंचा होगा। और ये जो सोच है, इस सोच पर जो लोग हैं, लोगों का जो मत है, वो बस एक ही मत है कि बहुत बेहतर काम किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। दीप्ति, बिल्कुल उत्तम। उत्तर प्रदेश की जो बदलती तस्वीर है, अगर हम काशी का जिक्र लगातार कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये उत्तर प्रदेश की वो तस्वीर है जो पर्यटन हब कहा जाता है काशी को। और ऐसे में सचिन, हमने देखा पिछले कई सालों से लगातार यहाँ पर विदेशी सैलानी जो हैं, विदेशी पर्यटक जो हैं, जब तंग संकरी गलियां हुआ करती थी वाराणसी में, तब भी वो लगातार वाराणसी का रुख करते थे। और अब इस तरह की व्यवस्था, इस तरह की बदलती तस्वीर होगी तो सोचिए किस तरह से यहाँ पर पर्यटन व्यवस्था जो है और ज्यादा सुदृढ़ होगी। सचिन, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? तो जी, हेलो दीप्ति जी सचिन, अपनी बात रखिए। पहले सकरी गलियां हुआ करती थी, अब भव्य बना दिया गया है और इसमें टूरिज्म का भी बहुत फायदा होगा। देश से सैलानी आएंगे यहाँ पे बनारस में, तो बनारस में एक बीच में कोरोना जैसी महामारी ने भी व्यापार यहाँ पे ठप कर दिया था और उसके बाद से फिर सैलानियों ने बंद कर दिए थे, नहीं तो इस घाटों पे बराबर देश विदेश से लोग दिखाई देते थे। दीप्ति, बिल्कुल। और ऐसे में सचिन, अभी क्या आम जनता को लेकर वहां पर किस तरह की व्यवस्था की गई है? क्या जो वहां पर आम जनता है, जो जाना चाह रहे हैं वहां पर, उनको अंदर जाने के लिए किस तरह से परमिशन दी जा रही है? अभी आम जनताओं को वहां पे भी चेकिंग करके अंदर तक, कॉरिडोर तक नहीं जाने दिया जा रहा है, क्योंकि पूरी पुलिस की व्यवस्था है यहाँ पे, एसपीजी कमांडोज तैनात हैं और इसमें अंदर। लेकिन ये है कि जो यहाँ पे यातायात साधन है, जो बड़ी बड़ी ट्रक है, उन सबको रोक कर डायवर्जन कर दिया गया, लेकिन अंदर तक नहीं जाने दिया जा रहा है। ठीक है प्रदीप और सचिन, आप हमारे साथ बने रहिए।